इंडिया पीपल ब्लॉग द्वारा हिस्ट्री स्नैपशॉट में आपका स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक अंधकारमय और अशांतिपूर्ण अवधि थी जो 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में घटी थी। यह घटना भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स को समझने के लिए हमें पहले उस समय के राजनीतिक माहौल को देखना होगा। 1905 में बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप मुस्लिम चेतना का विकास हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ने धर्म और राजनीति के अंतर संबंध को तीव्र करने के साथ साथ राजनीतिक प्रभुत्व की खोज को भी बढ़ावा दिया। 1918 से 1930 तक अगले कुछ वर्षों में कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्र दंगों की एक श्रृंखला से प्रभावित हुए। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार की अनुमति दी, जिसने अल्पसंख्यकों को अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया। यह पुरस्कार बहुत विवादास्पद साबित हुआ और महात्मा गांधी सहित कई लोगों ने इसकी आलोचना की। उनका मानना था कि यह केवल समाज को और विभाजित करने का काम करेगा। 1940 के दशक में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की संविधान सभा में दो सबसे बड़े राजनीतिक दल थे। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि पाकिस्तान के निर्माण के लिए दबाव डाल रही थी, जबकि कांग्रेस अखंड भारत की वकालत कर रही थी। 1946 में भारत में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन का उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना था। हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद के कारण मिशन विफल हो गया। जुलाई 1946 में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण की कैबिनेट मिशन की योजना से अपना समझौता वापस ले लिया। नतीजतन उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की अपनी मांग पर जोर देने के लिए 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे कहते हुए एक आम हड़ताल की घोषणा की। मुस्लिम लीग के शासन के तहत बंगाल को सीधी कार्रवाई के प्रदर्शन के लिए स्थान के रूप में चुना गया था। 16 अगस्त की सुबह सड़कें सुनसान थीं। यातायात को बाधित करने के उद्देश्य से सड़कों पर अवरोध लगाए गए थे। कलकत्ता में एक सामूहिक रैली का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बंगाल के मुख्यमंत्री और मुस्लिम लीग के सदस्य हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने की। रैली दोपहर को शुरू हुई, लेकिन उससे पहले भी हिंसा और अशांति की घटनाएं हुईं। सुबह जबरन दुकानें बंद कराई गईं, चाकूबाजी और पथराव हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना के सस्पेंड ऑल बिजनेस के आह्वान का उद्देश्य एक विरोध प्रदर्शन था, लेकिन यह एक अत्यंत हिंसक दंगे में बदल गया। रैली में मुस्लिम लीग नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों ने भीड़ को और भड़का दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। शाम 6 बजे शहर के उन हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया जहां दंगे हुए थे। रात 8 बजे मुख्य मार्गों को सुरक्षित करने और उन धमनियों से गश्त करने के लिए बलों को तैनात किया गया, जिससे मलिन बस्तियों और अन्य अविकसित वर्गों में काम के लिए पुलिस को मुक्त कर दिया गया। जुगल चंद्र घोष एक बाहुबली नेता था, जो विभाजन के दौरान मुस्लिम विरोधी हिंसा में शामिल था। बाद में वर्ष 1947 में उन्होंने हिंसा छोड़ दी और गांधीवादी बन गए। डायरेक्ट एक्शन डे दंगों के दौरान जुगल चंद्र घोष ने अपने लोगों से कहा था, एक हत्या से 10 रुपये मिलेंगे और एक घायल से 5 रुपये मिलेंगे। 17 अगस्त को गार्डन रीच टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष सैयद अब्दुल्ला फारूकी एक कट्टरपंथी मुस्लिम गुंडे एलियन मिस्त्री के साथ मेटियाब्रुज के लिचुबागन क्षेत्र में केसोराम कॉटन मिल्स के मिल परिसर में एक विशाल सशस्त्र भीड़ का नेतृत्व किया। मिल मजदूर, जिनमें बड़ी संख्या में उड़िया लोग थे, मिल परिसर में ही रहते थे। 25 अगस्त को 4 बजे लोगों ने मेटियाब्रुज पुलिस स्टेशन में फारूकी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उड़ीसा सरकार में मंत्री विश्वनाथ दास ने केसोराम कॉटन मिल्स के उड़िया मजदूरों की हत्याओं की जांच के लिए लिचुबागन का दौरा किया। कुछ स्रोतों का अनुमान है कि मरने वालों की संख्या 10,000 या उससे अधिक थी। कई लेखकों का दावा है कि हिंदू प्राथमिक शिकार थे। सबसे भयानक हत्या 17 अगस्त को दिन के दौरान हुई। दोपहर तक सैनिकों ने सबसे खराब क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया और सेना ने रातों रात अपनी पकड़ बढ़ा दी। हालांकि मलिन बस्तियों और अन्य क्षेत्रों में, जो अभी भी सैन्य नियंत्रण से बाहर थे, अराजकता और दंगे हर घंटे बढ़ते गए। 18 अगस्त की सुबह बसें और टैक्सियां तलवारों, लोहे की छड़ों और आग्नेयास्त्रों से लैस सिखों और हिंदुओं से भरी हुई आ रही थीं। समुदायों के बीच झड़पें लगभग 1 सप्ताह तक जारी रहीं। अंततः 21 अगस्त को बंगाल को वायसराय के शासन के अधीन कर दिया गया। भारतीयों और गोरखाओं की 4 बटालियनों द्वारा समर्थित ब्रिटिश सैनिकों की 5 बटालियनें शहर में तैनात की गईं। अगस्त 1946 में 4 दिनों तक दंगे हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित 5,000 से 10,000 लोग मारे गए और लगभग 15,000 घायल हुए।
दंगों ने न केवल कलकत्ता को प्रभावित किया, बल्कि उत्तर भारत के अन्य हिस्सों, विशेषकर बिहार और बांग्लादेश के नोआखली तक भी फैल गया था। डायरेक्ट एक्शन डे ने कुछ दिनों में फैली हिंसा की कई घटनाओं की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसे वीक ऑफ द लॉन्ग नाइव्स के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था कि किसी भी राजनेता ने यह उम्मीद नहीं की थी कि हिंसा इतने बड़े पैमाने पर पहुंच जाएगी, लेकिन यह राजनीतिक संघर्ष का एक क्रूरता भरा सूक्ष्म जगत बन गया, जिसने बाद में 1947 में पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। मुसलमान एक अलग राष्ट्र के लिए अपनी लड़ाई में और अधिक दृढ़ हो गए, जहां वे सांप्रदायिक हिंसा से सुरक्षित महसूस करेंगे। एक ऐसा निर्णय जिससे जिन्ना और कांग्रेस के कुलीन राजनेताओं दोनों को लाभ होगा। जब एक समूह के लोगों ने दूसरे समूह के लोगों को घेर लिया और उन्हें तलवारों, चाकुओं, छुरी, बंदूकों और धातु की छड़ों से बेरहमी से मार डाला, तो 16 अगस्त 1946 इतिहास में उस दिन के रूप में दर्ज किया गया जब हिंसा के लिए सबसे आदिम मानव आग्रह था सतह पर आ गया। द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के कारण दो मुख्य समुदायों, हिंदुओं और मुसलमानों की जिम्मेदारियों के संबंध में व्यापक विवाद पैदा हो गया। प्रमुख ब्रिटिश दृष्टिकोण दोनों समुदायों को समान रूप से दोषी ठहराता है। घटनाओं के इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्करण में दोष मुस्लिम लीग और विशेष रूप से बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी पर लगाया गया है। मुस्लिम लीग का विचार यह है कि कांग्रेस और हिंदुओं ने इस अवसर का उपयोग मुसलमानों को सबक सिखाने और उन्हें बड़ी संख्या में मारने के लिए किया। यह एक दुखद घटना थी जिसने उस समय भारत में गहरे बैठे धार्मिक और जातीय तनाव को उजागर किया। यह उस समय भारत की संविधान सभा में दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। डायरेक्ट एक्शन डे के लिए मुस्लिम लीग का आह्वान ब्रिटिश राज से सत्ता हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन की योजना को कांग्रेस द्वारा स्वीकार करने की कथित जिद की प्रतिक्रिया थी। मुस्लिम लीग की एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग और उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा ने अंततः पाकिस्तान के निर्माण में भूमिका निभाई। द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स विभाजन के खतरों, शांति की नाजुकता और रोजमर्रा की जिंदगी पर राजनीतिक निर्णयों के गहरे प्रभाव की याद दिलाती है। इस अंधेरे दौर से सीखे गए सबक आज भी गूंज रहे हैं, जो हमें अपनी साझा मानवता और सहानुभूति, समझ और एकता के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे ही हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं, आइए उन हजारों लोगों को याद करें जिन्होंने अपनी जान गंवाई और अनगिनत अन्य लोग हिंसा से प्रभावित हुए। आशा है कि उनकी कहानियां हमारे वर्तमान और भविष्य में सावधानी और करुणा का आह्वान करती रहेंगी। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। भविष्य में आपके लिए ऐसी अद्भुत सामग्री लाने में हमारा समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।